ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। इनकी शादी विवाह कब होती है, कैसे होती है, ये अपने धर्मपत्नी के साथ कैसे रहते हैं और इनकी धर्मपत्नी कैसी होती है आदि के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। क्योंकि कर्क राशि के लोग, हमने आपको पहले ही बताया, बड़े सुंदर, बड़े आकर्षक चेहरा होता है, बड़ी मुस्कान भरी चेहरा होती है। इनको आप देखोगे तो आपके अंदर एक प्रसन्नता जागृत होगी। आप दुखी हैं, कुछ हैं, लेकिन कर्क राशि वाला अगर आपके सामने पड़ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना दुख भूल गए। यानी इनका इतना मनमोहक चेहरा होता है। चूँकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा हंसमुख स्वभाव का होता है, चंचल होता है। तो जो कर्क राशि के लोग हैं, ये लोग बचपन से अपने, वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़े से ये दूर रहने वाले हैं, लेकिन यह है कि धर्म शास्त्र ज्ञान आदि में इनको महारत हासिल होती है। पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, एकाग्र बुद्धि होती है और भगवान की कृपा रहती है कि इनको आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ये जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहाँ का आर्थिक स्थिति ठीक होती है, इसलिए इनको बचपन में कोई दुख आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में भी बड़ी सुविधापूर्ण पढ़ाई लिखाई होती है और ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण करते हैं। क्योंकि इनका एक उद्देश्य होता है, ज़्यादातर तो ये अपने बिजनेस व्यापार में जाते हैं, लेकिन अगर ये नौकरी क्षेत्र में भी जाते हैं तो ये वहाँ भी महारत हासिल करते हैं। इनको जलीय चीज़ में ज़्यादा नौकरी चाकरी करने का अवसर प्राप्त होता है और अगर ये व्यापार बिजनेस भी करते हैं तो इसी प्रकार का जल से संबंधित कोई ना कोई बिजनेस इनका होता है, जो वैसे तो ख़ानदानी बिजनेस ये संभालते हैं, लेकिन अगर ये अपना कोई नया बिजनेस भी करते हैं तो इसमें बहुत जल्दी ये उन्नति प्राप्त करते हैं। अब चूँकि मैंने बताया कि ये बड़े आकर्षक चेहरा के होते हैं और इनकी शादी 22 से 25 वर्ष के बीच हो जाती है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, किसी व्यापार में लग गए तो 1-2 वर्ष के अंदर इनकी शादी हो जाती है। अन्यथा अगर ये नौकरी चाकरी के क्षेत्र में गए तो यहाँ नौकरी चाकरी करते हुए भी इनको 1-8 वर्ष ही बीतेगा कि इनकी शादी हो जाएगी। इनकी पत्नी, अब ये चूँकि थोड़े लंबे और मोटे कद के होते हैं, वैसे इनकी ऊंचाई ज़्यादातर मध्यम ही होती है, लेकिन यह है कि ये मोटे होते हैं और अधिक सुख भोगने खान पान से इनका शरीर थोड़ा मोटा हो जाता है युवावस्था में, शादी के बाद। लेकिन शादी से पहले ये बहुत चुस्त दुरुस्त और हष्ट पुष्ट दिखते हैं। इनकी जो पत्नी है, क्योंकि कर्क राशि के सप्तम घर में मकर राशि बैठती है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तो जो इनकी धर्म पत्नी होती तो वो भी बहुत सुंदर है, आकर्षक, लेकिन इनकी तुलना में थोड़ा कम होती है। परंतु आप देखोगे कि वो बहुत चालाक होती है, बहुत समझदार होती है। अपने पति को किस तरह खुश रखना चाहिए ये वो कला खूब उसको आता है। इसीलिए जो इनकी धर्म पत्नी होती हैं वो इनकी सेवा अच्छी तरह से करती हैं, इनका पूरा ध्यान रखती हैं। इनके जीवन में कब क्या ज़रूरत है, कब क्या चीज़ का, वो पूरा इनका ध्यान रखती हैं। यहाँ तक कि इनके बिजनेस व्यापार में भी इनके साथ आने जाने देख रेख रखना थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। लेकिन यह है कि वो इतनी होशियार होती हैं कि इनको किसी भी बात की आवश्यकता की शिकायत नहीं आने देती हैं। कोई भी इनको ज़रूरत हुई तो इनको ज़रूरत हुई नहीं कि उसके पहले ही वो उनको महसूस हो जाता है कि अब इनको ये चीज़ की ज़रूरत है और वो उनका जो भी है इच्छा पूर्ति रखती हैं और दोनों सुखपूर्वक रहते हैं।
अब चूंकि कर्क राशि वाले मैंने आपको बताया कि शांत स्वभाव के होते हैं, इनको अपने घर में कलह बिल्कुल प्रिय नहीं होता है, इसलिए यह अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं। अपनी पत्नी की कोई इच्छा ना भी हो तो भी ये उसको कुछ ना कुछ गहने, कपड़े आदि ड्रेस देते रहते हैं। ज़बरदस्ती चलो कुछ खरीद लो, ले लो, ऐसा। इनकी पत्नी चूँकि बताया मकर राशि वाली है, तो मकर राशि वाली त्याग भावना होती है, तो ये उतनी लालची प्रवृत्ति की नहीं होती हैं, लेकिन ये अपनी पत्नी को हर प्रकार से प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। तो उसको रहने, खाने, पहनने का पूरा ध्यान रखेंगे। आगे चल के अपनी पत्नी के ऊपर ही ये पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। मैं अपने लिए भी कपड़ा लत्ता, ड्रेस, कुछ कपड़ा मंगाना है, सब पत्नी को बोल के। और बाद में इनकी पत्नी इतनी समझदार भी हो जाती है कि अपने पूरे परिवार के कपड़े, जो भी है घर की वस्तुएं, सब खरीद के लाती है। इनको सिर्फ अपने काम से मतलब, काम किया, अगर नौकरी करते हैं तो ऑफिस से आए, घर में खाया पिए सो गए, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनकी पत्नी इनके लिए कोई इस तरह का टेंशन पैदा ही नहीं करती कि जिससे इनको कोई डिस्टर्ब हो। आप देखोगे कि कर्क राशि की जो के लोग होते हैं, उनकी पत्नियां उनका बड़ा सम्मान करती हैं और ये भी अपनी पत्नी का बड़ा ध्यान रखते हैं। आएंगे तो सबसे पहले पत्नी से हाल चाल जो भी है, अगर कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं भी यात्रा करेंगे तो ये अपने पत्नी के साथ बिना यात्रा नहीं करेंगे। हाँ, व्यापारिक यात्रा है जो अकेले अनिवार्य है वो अलग बात है, लेकिन कहीं टहलने घूमने का कोई इस तरह का प्रोग्राम है तो ये अपने मित्रों के साथ टहलने घूमने की बजाय अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ टहलना घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए देखा गया है कि अब चूँकि ये कर्क राशि वाले 30-40 साल के बाद बहुत मोटे हो जाते हैं, परंतु मोटे होने के साथ साथ इनके सुखों में वृद्धि भी हो जाती है। समय से इनको वाहन आ जाएगा, घर अच्छा बना लेंगे। और वैसे तो ये अपने पैतृक घर में रहते हैं, वो भी एक आलीशान घर होता है, लेकिन आगे चल के इनकी पत्नी के सलाह पर ये एक नया घर भी बनाते हैं जहाँ ये बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन यह है कि ये अपने माता पिता के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे खास बात आप ये देखोगे कि कर्क राशि वाले अपने ससुराल पक्ष का भी बड़ा सम्मान करेंगे। अपने सास ससुर को भी वो अपने माता पिता की तरह ही सेवा, बातचीत, व्यवहार करेंगे। यही कारण है कि कर्क राशि की जो पत्नियां हैं वो अपने पति पर बड़ा प्रसन्न रहती हैं और ये भी अपने सास ससुर की, इनकी पत्नियां भी बड़ी सेवा करती हैं। आप कर्क राशि वाले लोगों के बीच देखोगे घर में कलह बिल्कुल ना के बराबर रहता है। छोटी मोटी बात अगर ज़रूर हो जाए, लेकिन कर्क राशि वाले कभी गुस्सा नहीं करते और अपशब्द तो ये बोलते भी नहीं हैं। इनकी पत्नी ज़रूर है कि गुस्से में कभी किसी को, पति को छोड़कर डांट डपट दे, क्योंकि उस पूरी निगरानी रखती है घर में कौन आया, क्या आया, कब आया, कैसे आया, क्यों आया। इससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये अपने पत्नी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और यही कारण है कि कर्क राशि वालों का जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय होता है और ये हर प्रकार से अपने धर्म पत्नी के साथ मिलजुल कर बहुत प्रेम से रहते हैं। इनके बच्चे भी अधिक बच्चे नहीं होते हैं। इनको वैसे तो कन्याएं ज़्यादा होती है, लेकिन लड़के भी होते हैं और अधिक संतान ना ही होते हैं, लेकिन फिर भी 2 से 3 संतानें पाई जाती हैं। कर्क राशि वालों का जो जीवन होता है वो सादा जीवन, शुद्ध विचार और इसी में ये सुखपूर्वक अपने पत्नी के साथ रहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में जो बताया है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है और आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।